आनंद गुण निधान गुरु गरीबन बाज गरीबन मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। पढ़ो मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो सर्व मनोरथ पूर्ण काम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जस है अजाने, बुझ गई तृष्णा जब जब जीवा सारंग पाने, जब जब जीवा सारंग पाने, सारंग पाने, सारंग पाने, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। सहज धर पाया गुर पर
चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया जबे हरे भरे भंडार लाल जबे हरे भरे भंडार तोट नया वे जप निरंकार तोट नया जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोई अमृत शब्द पीवे जन कोई नानक ताकी परम गत होए 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 मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया 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 मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया साथ संगत जी आज ही का वो दिन है पौष सप्तमी का जब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के उस पावन आंगन में जगत माता माता गुजरी जी के गृह में मामा कृपाल चंद की वो हवेली पटना साहिब की वो धरती जहां आप गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अवतार धारण किया। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु फिर प्यार से जपो ना भाई सतनाम। बाबा जी कहते थे कि गुरुपुरब वाले दिन जब गुरु पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा हो, अगर उस दिन कोई आकर कीर्तन में बैठकर हाजिरी भरे, गुरु नानक को हाजिर नाजर जानकर कीर्तन में हाजिरी भरे, और साध संगत जी अगर उस दिन अरदास करे, कहते हैं फिर उस दिन गुरु नानक के गुरुपुरब के सदके, गुरुओं के गुरुपुरब वाले उस दिन के सदके गुरु नानक निपतों की भी झोली भर देते हैं। प्यार से जपो सतनाम। कि जिन सूखे पेड़ों को आज तक फल ना लगे होना, पर जब वो गुरु पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े वाले दिन आकर हाजिरी भरे भावना से,
तो गुरु नानक उन सूखे पेड़ों में भी फल लगा देते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, तई प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भव लयो। मेरे पातशाह बचित्र नाटक के अंदर 10वें ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि चितना भयो हमरो आवन के, चुभी रही प्रीत प्रभ चरणन में। चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। मेरे साहब कहते हैं हमारा चित्त नहीं था इस संसार में आने का, पर कहते हैं अकाल पुरख ने आज्ञा की। गुरु गोविंद सिंह महाराज जब दुष्ट दमन दाता के रूप में श्री हेमकुंड साहिब के अंदर, जहां आज भी संगत जाती है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दर्शनों के लिए, वहां तप कर रहे थे, भारी करी तपस्या। कहते हैं महाराज ने फिर वहां अकाल पुरख से कहा, पातशाह है मेरे मालिक, इस संसार में जाकर मुझे करना क्या है? अकाल पुरख ने कहा, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखिन पकड़ संघारो। कहते हैं पातशाह फिर उसके लिए तो बड़ी ताकत चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए। अकाल पुरख ने कहा कि मैं अपना सुत तो ही निवाजा, पंथ पर चुर कर बेको साजा। ऐ दुष्ट दमन दाता, आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाकर इस संसार में भेजता हूं। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं, तुम मेरा ही रूप हो। मैं निर्गुण निराकार हूं और तुम मेरा सरगुण साकार स्वरूप हो। और जाकर संसार में जो जीव अपने धर्म से बिछड़ गए हैं, यहां वहां भटक रहे हैं, उन सबको उस निरंकार की चरणों के साथ जोड़ो। और फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पटना साहिब के अंदर आज ही के दिन मामा कृपाल चंद की उस हवेली में अवतार धारण किया। पंचम पातशाह भी लिखते हैं, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया। बड़ो सारे मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया। साथ संगत जी, आज गुरु नानक के आगे, गुरु नानक के घर में आए होना, ये अरदास करके जाना, बाबा जैसे शब्द चल रहा है, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया। आपने जब इस धरती पर अवतार धारण किया, आपका प्रकाश हुआ पातशाह। कलह रूपी पाप रूपी अंधकार दूर हो गया। आज आप अपने नाम का प्रकाश हमारे हृदय में भी कर दो, ताकि अज्ञान रूपी अंधकार, अहंकार रूपी जो अंधकार मन में है, आज वो भी दूर हो जाए। प्यार से जपो सतनाम। आज सारे मिलके करो अरदास। याद रखना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के रूप में जीते जागते चौकड़ा मारकर गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान है। आओ इसी भावना के साथ करो अरदास। मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने
कहते हैं जब अवतार धारण किया, कहते हैं समय के जो बड़े बड़े नाम जपने वाले, बंदगी वाले, वो तो गुरुदेव की राह निहार रहे थे कि कब गुरुदेव इस धरती पर, इस धराधाम पर आए और कब उस निर्गुण निराकार का सरगुण साकार स्वरूप हम दर्शन करें, अपनी आंखों से निहारें। कहते हैं आज इस्लाम मत के बहुत बड़े संत, बहुत बड़े फकीर, पीर भीखम शाह, कहते हैं इस्लाम मत के अंदर पूरब दिशा की तरफ सिर करके उस दिशा में सजदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, क्योंकि पूरब दिशा में काबा है। कहते हैं पर आज पीर भीखम शाह ने पूरब दिशा की तरफ नहीं पर पश्चिम की तरफ सिर करके सजदा किया। अब पीर के जो सेवक थे वो कहने लगे, लगता है हमारा पीर अब बूढ़ा हो गया है, दिशाएं भी भूल जाता है। नमाज होने के बाद पीर के मुरीदों ने कहा, पीर जी खुदा का घर काबा किबला वो तो पूरब में है और सारी जिंदगी आपने पूरब की तरफ ही सजदा किया, आज पश्चिम की तरफ क्यों? पीर भीखम शाह कहते हैं आज वो खुदा आप पश्चिम की तरफ इस धरती पर प्रकट हुए हैं। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं पीर के मुरीद कहने लगे, बाबा कोई प्रमाण? कहते हैं सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पीर के मुरीद कहते हैं फिर भी हमें तो प्रमाण चाहिए ना। कहते हैं फिर चलो पटना साहिब। कहते हैं बुजुर्ग बाबा पीर भीखम शाह अपने मुरीदों के साथ मामा कृपाल चंद की उस डेवड़ी के बाहर खड़ा है और डेवड़ी के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाता है, मामा भाई कृपाल चंद बड़ी दूर से आए हैं, आपके घर जो छोटे से अवतार ने, छोटे से बालक ने जो जन्म लिया है उसका दर्शन करवाओ। जैसे नंद बाबा के आंगन में भगवान शंकर स्वयं आकर नंद बाबा और यशोदा के पास बेनती कर रहे थे कि आपके घर नारायण ने अवतार लिया है, उस नारायण का दर्शन करवाओ। वैसे आज पीर भीखम शाह भी बेनती कर रहे हैं, प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं मामा कृपाल चंद बड़ा डर रहे थे कि पहले से ही मुगलों की इतनी तकलीफ है और ये आप भी मुसलमान हैं, कैसे कराऊं? माता गुजरी जी भी ना कहती हैं, पर कहते हैं माता नानकी जी ने कहा ये मुझे रवाजी फकीर नहीं लगता, ये कोई बख्शा हुआ फकीर है। प्यार से जपो सतनाम। पता नहीं हमारे बालक को कौन सी आशीर्वाद देकर जाए। कहते हैं मामा कृपाल चंद ने कपड़े में लपेट कर बिल्कुल छुपते छुपाते बालक गोविंद राय जी को जब बाहर ले आए, कहते हैं पीर भीखम शाह तो देखते ही बस आंखों से झरझर आंसू बहते रहे, मन ही मन कहते रहे, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक। जिस खुदा के नूर को देखने के लिए सारी जिंदगी चली है, कटते रहा, सारी जिंदगी रोजे रखते रहा, सारी जिंदगी पांचों वक्त की नमाज अता की, जकात भरी, आज तक खुदा का नूर नहीं देखा। आज उस खुदा का सरगुण साकार स्वरूप देखने को मिल गया। प्यार से आंखों सतनाम। कहते पीर भीखम शाह तो सजदे में झुक गए। कहते हैं पीर के मुरीदों ने कहा बाबा ये तो बच्चा ही तो है। पीर अपने साथ 2 कुजियां भर के अनाज की लेकर के आए थे। कहते हैं देख लो, परीक्षा कर लो। कहते हैं दोनों कुजियां आगे रखी, अब कपड़े में लपेटे हुए छोटे से बालक गोविंद राय
कहते हैं धीरे से अपने दोनों हाथ बाहर निकाल कर और दोनों कुजियों को धकेल दिया। प्यार से आंखों सतनाम। पीर के मुरीदों ने कहा बाबा ये क्या? पीर भीखम शाह ने कहा एक कुजी का मतलब है हिंदू और दूसरी है मुसलमान। मैंने परीक्षा आपको करके दिखाई कि ये हिंदुओं का पीर, हिंदुओं का गुरु है या मुस्लिमों का गुरु पीर। पर मेरे साहब ने दोनों को नीचे करते हुए कहा मैं हिंदुओं का गुरु हूं और मुसलमानों का पीर हूं। प्यार से आंखों सतनाम। ऐसे गुरु गोविंद सिंह महाराज आज बालक रूप में आज मेरे बाबा मेरे पातशाह का आज प्राकट्य हुआ। और क्या कहते हैं पंचम पातशाह, आओ सभी मिलके पढ़ो। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया पढ़ो सारे। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। हाँ मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु बोलो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के आगमन में सृष्टि का कण कण नाम जप रहा है। साथ संगत जी आज सृष्टि के कण कण से आवाज आ रही है सतनाम वाहेगुरु की। साथ संगत जी फिर हम क्यों पीछे रह जाएं, आओ सभी मिलके जपो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जपो। वाहेगुरु 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 बोलो। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, 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 धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी। सारे जहां से तेरी तस्वीर अच्छी लगती है, सारे जहां से तेरी तस्वीर अच्छी लगती है। मिला तुझसा मुर्शिद मेरी तकदीर अच्छी लगती है। साथ संगत जी गुरु नानक जैसा गुरु, गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसा गुरु और गुरु ग्रंथ साहब जैसा गुरु बड़े भागों से मिलता है। आओ सभी मिलके जपो। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। हाँ मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। साथ संगत जी छोटे से बालक गोविंद राय जी अब उस पटना शहर के अंदर धीरे धीरे मेरे पातशाह बड़े होने लगे। छोटी सी बाल अवस्था, मेरे साहब के कौन कौन से कौतक सुनाऊं। कहते हैं कभी पंडित शिवदत्त शर्मा को राम जी के रूप में दर्शन देते हैं। प्यार से आंखों सतनाम। पंडित शिवदत्त शर्मा 80 साल जिसकी उम्र, रोज गंगा के किनारे राम जी का ध्यान धरते हुए, राम जी का स्वरूप आगे रखते हुए
लड्डुओं का प्रसाद रोज रखता है, रोज कहता है राम जी भोग लगाओ। कहते हैं भोग लगाते लगाते 80 वर्ष हो चुके थे, आज तक राम जी ने प्रकट होकर लड्डुओं का भोग नहीं लगाया। कहते हैं आज बालक गोविंद राय बच्चों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए। अब जैसे ही पंडित शिवदत्त शर्मा कहते राम जी भोग लगाओ, कहते हैं बड़े प्यार से फिर बालक गोविंद राय ने लड्डुओं के थाल में से लड्डू उठाकर मुख में रख दिया। कहते हैं जब कोई खाता है तो आवाज आती है। पंडित शिवदत्त शर्मा के नेत्र खुले, क्या देखता है एक बच्चा छोटा सा मेरी पूजा में विघ्न डाल रहा है। कहते हैं झट से उठा दिया, भगा दिया। झट से मामा कृपाल चंद के घर जाकर माता गुजरी जी से कहता है माता जी अपने बच्चे को समझा दो, मैं राम जी को भोग लगाता हूं, ये आकर मेरा प्रसाद जूठा करते हैं। माता गुजरी जी कहते हैं लाल जी, क्योंकि माता गुजरी जी गुरु गोविंद सिंह जी का नाम कभी नहीं लेते, उन्हें प्यार से कहते हैं लाल जी। कहते हैं लाल जी क्या हमारे घर में कोई कमी है लड्डुओं की? क्यों जाते हो इन बुजुर्ग बाबा को तंग करने? छोटे से बालक गोविंद राय कहते हैं माता जी हम खुद नहीं जाते, ये बुलाते हैं तब जाते हैं। प्यार से आंखों सतनाम, ये बुलाते हैं तब जाते हैं। अब पंडित शिवदत्त शर्मा कहते हैं माता जी मैं तो राम जी को बुलाता हूं, ये क्यों आ जाते हैं? माता जी कहते हैं कल से नहीं आएंगे, आप जाओ। इतिहासकार लिखते हैं दूसरा दिन हुआ, पंडित शिवदत्त शर्मा आज फिर जब भोग लगाता है, भोग लगाते लगाते फिर धीरे धीरे आंख खोल कर देखता है कहीं फिर से तो बालक गोविंद राय नहीं आ गए। कहते हैं जैसे ही कहने लगी राम जी भोग लाओ, कहते हैं पता नहीं कहां से बालक गोविंद राय आते हैं, लड्डुओं के थाल में से लड्डू उठाकर मुख में रखने लगते हैं। कहते हैं जैसे ही मुख में रखने लगते हैं पंडित शिवदत्त शर्मा ने हाथ पकड़ लिया। कहते हैं आज तो मैं तुम्हें सोटी से मारूंगा, सजा दूंगा। कहते हैं जैसे तैसे करके पास में रखी हुई सोटी उठाकर जैसे ही बालक गोविंद राय को मारने लगे, अब छोटे से बालक गोविंद राय जी राम जी का रूप धार के खड़े हो गए। प्यार से जपो सतनाम। साक्षात रघुनाथ भगवान रामचंद्र जी का रूप धार कर खड़े हो गए। पंडित शिवदत्त शर्मा हाथ से वो सोटी भी छूट गई, शरीर बेबल हो गया और कहते हैं चरणों में गिरता है, मत्था टेकता है कि ये तो मेरे राम जी हैं। प्यार से आंखों सतनाम, ये तो मेरे राम जी हैं। कहते हैं फिर जैसे ही मत्था ऊपर करके देखता है तो फिर से बालक गोविंद राय, फिर मत्था टेकता है, फिर जब आंख बंद करके फिर बार से जब खोलता है तो फिर राम जी का रूप धार कर गुरु गोविंद सिंह महाराज। पंडित शिवदत्त शर्मा कहते हैं आप कौन हो, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। बालक गोविंद राय कहते हैं बाबा 80 साल से वो जिस राम जी का भजन करते हो, जिस राम जी को पुकारते हो, हम वही तो हैं। प्यार से जपो सतनाम। श्री आज बेशक हमने बालक गोविंद राय जी के रूप में अवतार धारण किया है, पर तेरे लिए राम जी का रूप बनाया है। कहते हैं अब तो पंडित शिवदत्त शर्मा चरणों से बलिहार जाता है। बालक गोविंद राय सिर पर हाथ रखकर कहते हैं जा बाबा तेरे लिए सचखंड के दरवाजे खोल दिए। प्यार से जपो सतनाम। दरगाह के खजाने खोल दिए और पंडित शिवदत्त शर्मा चरणों से बलिहार जाता है और क्या पढ़ता है, आओ सभी मिलके पढ़ो। मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया।
पढ़ो मिटे अंधेरा चंद चढ़िया सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। मुझे लगता है सारे दरबार के अंदर केवल हम ही गा रहे हैं, आप सब नहीं गाओगे। नाराज हो गुरु से, जेकर नाराज भी हो आज नाराजगी भूल जाओ। किसी के घर कोई शुभ काज होता है ना, फिर हमारा रिश्तेदार हो और उसके घर कोई शुभ प्रसंग होता है, कोई बधाई वाला प्रसंग होता है, तब कहते हैं भाई कया सुना माफ कर और मेरे आकर प्रसंग में तू भी शामिल हो जा। तो भाई आज गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के घर में बालक गोविंद राय जी का आज प्रकाश हुआ है। आज अगर नाराज भी हो नाराजगी भूलकर सारे गुरुदेव के जन्मोत्सव में, गुरुदेव के प्रकाश उत्सव में शामिल होकर सारे जपो सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। कितना सोना गाते हो, सारे मिलके गाओ सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। पढ़ो सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटे आया चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया वाहेगुरु। बिघन न को लागता गुर पे अरदास रखवाला गोविंद राय भगतन की रास रखवाला गोविंद राय भगतन की रास बिघन न लागता गुर पे अरदास रखवाला गोविंद राय भगतन की रास रखवाला गोविंद राय भगतन की। साध संगत जी रास कहते हैं धन को, मेरे साहब कहते हैं बिघन न को लागता गुर पे अरदास रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। कहते हैं भक्तों की रास, भक्तों का धन, भक्तों का आधार, भक्तों का ताण
वो आप गोविंद है। आओ सभी मिलके पढ़ो, रखवाला गोविंद आए, भक्तन की रास। 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 साध संगत जी, आज छोटे से बालक गोविंद राय, बड़े ध्यान से सुनना ये साखी, कईयों ने सुनी होगी, मैं फिर दोहरा दूं। कहते हैं आज पटना शहर का एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा शाहूकार, कहते हैं आज उस सेठ की धर्म पत्नी आज उस सेठ की धर्म पत्नी अपनी सबसे छोटी बहू, जिसकी शादी को काफी वर्ष हो चुके हैं, कहते हैं आज अपनी बहू को लेकर मामा कृपाल चंद की हवेली में आती है, क्योंकि उसे पता था कि बालक गोविंद राय अगर अपने मुख से कह देंगे तो मेरी बहू की झोली भरी जाएगी। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं आज जैसे ही बहू को लेकर मामा कृपाल चंद के घर आती है, अब बालक गोविंद राय तो घर थे नहीं, माता गुजरी जी बैठी थी। माता गुजरी जी ने पूछा सेठानी से, आज कैसे आए हो? उस सेठानी ने कहा, कि मैं आज अपनी बहू को आपके बेटे से वरदान देने, पुत्र की दात लेने के लिए लेकर आई हूं। कहते हैं मेरे तो छोटे से लालजी हैं, ये बेचारे आपको क्या वरदान देंगे? वरदान अगर चाहिए तो गुरु नानक पातशाह की इबादत करो। साथ संगत जी, बाहर एक कार खड़ी है, रेड कलर की एक कार पड़ी है,
3, 4, 5 जिसका नंबर है, जिसकी भी हो, थोड़ा एक तरफ कर दो। और संगत को अपनी पार्किंग के लिए, आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, तो जिसकी भी कार हो रेड कलर की, थोड़ा एक तरफ कर दो। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। सारे जपो ना भाई सतनाम। श्री वाहिगुरु। अभी भी सारे नहीं जप रहे, प्यार से जपो सतनाम। बेशक ये संसारिक कैमरा आपके ऊपर नहीं घूम रहा, पर गुरु नानक का कैमरा तो एक एक ऊपर, सबके ऊपर, एक एक सेकंड में आप सबकी फोटो ले रहा है। तो सार संगत जी, अगर कोई हमारी सेल्फी भी निकालता है, हम चाहे गुस्से में भी होते हैं, उस टाइम तो हंस पड़ते हैं। प्यार से जपो सतनाम। कहीं मेरा फोटो ठीक ना आए, कहीं मेरा फोटो खराब ना आए, फोटो ठीक आना चाहिए। तो साध संगत जी, गुरु नानक का कैमरा तो 24 घंटे चल रहा है, और गुरु नानक के स्थान पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व पर बैठे हो, अगर यहां भी आकर खुश नहीं होगे तो कहां जाकर खुश होगे। लखनऊ जाते हैं ना, तो वहां पर लिखा होता है मुस्कुराते रहिए क्योंकि आप लखनऊ में हो। इस बात को मुरारी बापू ने काफी बार अपनी कथा में भी कहा कि मुस्कुराते रहो, आप हरि की कथा में हो। ओ साध संगत जी, नाम जपते रहो, आप गुरु नानक की हजूरी में हो। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। ओ मुस्कुराते रहो, नाम जपते रहो, आप सारे गुरु नानक के कैमरे में हो। अब अगर चाहते हो गुरु नानक के कैमरे में हमारी पिक्चर अच्छी आए, तो सारे मिलकर जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। कहते हैं माता गुजरी जी कहने लगे, छोटे से मेरे लाल जी हैं, क्यों उन्हें तंग करते हो? अगर आपको औलाद की दाद चाहिए तो गुरु नानक की इबादत करो, पाठ करो, जैसे यहाँ पाठ हो रहे हैं। आप सारे बहुत बड़े बड़भागी हो कि यहाँ पर चौपाई साहब के निरंतर पाठ चल रहे हैं। अभी अभी नया नया स्थान बना है, पर संगत में इतना प्रेम, मानो ऐसा लग रहा है कि ये आज का अभी का स्थान नहीं, और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय का स्थान हो। सत श्री अकाल। आप सबके अंदर इतना प्यार है कि आप सारे ऐसा ही लगता है जैसे पटना साहब के वासी हो। कहते हैं अब वो बात चल ही रही थी कि इतने में थोड़ी देर में ही बालक गोविंद राय खेलते हुए आ गए, हाथों में छोटा सा धनुष, छोटे छोटे तीर, कमर कस्से बांधे हुए, आकर अपनी माता जी के गोद में बैठ जाते हैं। माता गुजरी जी कहते हैं, लाल जी, ये सेठ की पत्नी आई है अपनी बहू को लेकर। माता जी क्यों आई है हमारे घर? लाल जी, इनके मन की अभिलाषा है कि इनकी बहू को आप आशीर्वाद दो और उसकी गोद हरी भरी हो जाए। लाल जी कहते हैं, बालक गोविंद राय जी कहते हैं, माता जी, हमने इनसे बात नहीं करनी। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। माता गुजरी जी कहते हैं, लाल जी ऐसा नहीं कहते, कोई आपके दरबार आया है, कोई आप पर आस रख के आया है, ऐसा नहीं कहते। नहीं माता जी, जब हम गंगा के किनारे जाते हैं और बच्चों के साथ, अपने संगियों के साथ, जब इनकी नाव वहां देखते हैं तो इनके नाविक हमें भगा देते हैं। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। इनके जो नाविक है ना, क्योंकि उस सेठ की उस जमाने में 40 नाव चलती थी गंगा के अंदर, इस घाट से उस घाट तक पार करने के लिए। माता जी कहने लगे, कोई बात नहीं, अब आपको नहीं डांटेंगे, अब आपको सैर कराएंगे, आप आशीर्वाद तो दो। कहते हैं आशीर्वाद बाद में देंगे, पहले हमें अपनी नाव में बिठाकर गंगा की सैर करवाए। प्यार से जपो सतनाम। सेठानी ने कहा, जरूर, अभी चलो। बालक गोविंद राय कहते हैं, आपकी पुरानी नाव में नहीं चलेंगे, जो नई नाव आपने बनवाई है ना, अभी जिसे घाट पर उतारा नहीं, उस नई नाव के अंदर हमें चलकर सैर कराओ।
कहते हैं सेठानी ने झट सेठ से कहा, सेठ ने झटपट नाविकों को बुलाया, नाव को गंगा पर उस घाट पर उतारा। जगत माता गुजरी जी अपनी गोद में छोटे से उस बालक गोविंद राय को लेकर बैठे हैं। सेठ सेठानी उनकी बहू, अब तो नाविक बड़े प्यार से गंगा की सैर कराते हैं। प्यार से जपो सतनाम। आज जो नाविक हैं उनके अंदर भी ऐसा भाव जागृत हुआ है, जैसे राम जी को उस केवट ने गंगा की सैर करवाई, आज ये सेठ का नौकर नाविक वो भी बालक गोविंद राय को ऐसे सैर करवाता है। कभी नाव को इस तरफ ले जाता है, कभी उस तरफ ले जाता है। अब इतिहासकार लिखते हैं कि जो पानी गंगा का शांत बह रहा था, आज पानी चढ़ने लगा, पानी बहने लगा, ऊपर होने लगा। अब जितने अंदर बैठे थे सारे डर गए कि कहीं नई नई नाव है और हम सारे डूब ना जाएं। सेठानी अपने उस पति से कहती है, आप डरो नहीं, चिंता नहीं करो। सेठ कहता है, कहीं हम सारे डूब ना जाएं। सेठानी कहती है, हम नहीं डूबेंगे। और जिनकी नाव में गुरु गोविंद सिंह महाराज बैठेंगे, उनकी नाव कभी डूब सकती है? ओए कभी नहीं डूब सकती। प्यार से जपो सतनाम। वो जिनकी नाव के खिवैया आप गुरु गोविंद सिंह हो, उनकी नाव इस संसार सागर में तो क्या, भव सागर में भी कभी नहीं डूब सकती। ये तो एक गंगा नदी है। कहते हैं गंगा नदी अब और चढ़ने लगी और बढ़ने लगी। कहते हैं देखते ही देखते धीरे धीरे अब पानी थोड़ा थोड़ा अंदर भी आने लगा, छोलियां बढ़ने लगी। जैसे छोटे से भगवान कृष्ण ने जब जेल के अंदर मथुरा में जन्म लिया, वसुदेव जी ने जब टोकरी में रखकर यमुना को पार करना चाहा, कहते आज यमुना भी बढ़ने लगी कि मेरे प्राण आधार, इस सृष्टि के प्राण आधार इस धरती पर आए हैं, पहले क्यों ना मैं इनके चरण छू लूं। यमुना इसलिए बढ़ रही थी। कहते हैं जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने टोकरी से पांव बाहर निकाला, यमुना ने चरण स्पर्श किया और फिर नीचे हो गई। प्यार से जपो सतनाम। कहते आज छोटे से बालक गोविंद राय ने माता गुजरी जी की गोद में से धीरे से अपने चरण थोड़े से नाव के बाहर निकाले। कहते हैं गंगा मैया ने भी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चरणों का स्पर्श किया और शांत हो गई। प्यार से जपो सतनाम। ये ऐतिहासिक घटना है। अब बालक गोविंद राय कहते हैं माँ जी हम थक गए, चलो घर चलते हैं। इशारा किया नाविक को, नाव फिर घाट पर लगाई गई। कहते हैं अब जैसे ही घाट पर उतरे, बालक गोविंद राय कहने लगे चलो माता जी अब घर चलते हैं। माता जी हाथ पकड़ते कहते हैं बेटा घर तो चलते हैं लाल जी, पर सेठ की बहू का क्या होगा। कहते हैं बालक गोविंद राय के हाथ में छोटा सा तीर था। कहते हैं वो तीर लेकर उस सेठ की बहू की मस्तक पर 4 बार छुआ दिया। कहने लगे जाओ तुम्हें 4 बेटे होंगे। प्यार से जपो सतनाम। सेठ आया तो सेठानी आई तो एक पुत्र की दाद के लिए थी, पर जैसे ही भावना बड़ी की गुरु के प्रति, और गुरु ने भी अपना दिल और बड़ा कर दिया, एक की बजाय 4 पुत्र बख्श दिए। साथ संगत जी गुरु नानक के दरबार में आओ ना, भावना की झोली बड़ी लेकर आया करो। अवल तो महापुरुष कहते हैं, शास्त्रों में भी आता है कि गुरु के घर में, राजा के घर में, वैद्य के पास, बेटी के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के लिए कुछ ना कुछ बेटा जरूर लानी चाहिए। पर महाराज संत सुजान सिंह जी कहते थे सिखा, जेकर तेरे पास कुछ नहीं, कोई दमड़ी भी नहीं, कोई टका भी नहीं, कोई कोटी भी नहीं, ना लाए कोई बात नहीं, पर गुरु के दरबार में कभी भावना के बगैर मत आना। प्यार से जपो सतनाम। गुरु नानक के दरबार में कभी सिदक से खाली मत आना।
जेकर तू सिदक के बगैर आएगा फिर यहाँ से भी झोली खाली लेकर जाएगा। आओ सारे सिदक के साथ भावना के साथ शब्द पढ़ो। क्या कहते हैं मेरे साहब? रखवाला गोविंद भगतन की आस, रखवाला गोविंद राय भगतन की लागता गुर पे अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की आस, रखवाला गोविंद राय भगतन की सोच न आवे कदी मूल पूरन भंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार, बस कमावत सब सुखी किछ ऊन नदी से, संत प्रसाद भेंटे प्रभु पूरन जगदीश। जय जयकार जय जयकार जय जयकार सबे करे सच धाम सुहाए, जब ना रखवाला गोविंद राय भगतन की आस, रखवाला गोविंद राय भगतन की आस। साध संगत जी अभी कुछ देर में हमारे भाई साहब जी, भाई जसकीरत सिंह जी, भाई त्रिलोचन सिंह जी संगत के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। साथ संगत जी जिनकी ये अंश वंश है, नाम सभी जानते हैं, किसी से छुपा नहीं, संत बाबा थारिया सिंह जी। प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं संत बाबा थारिया सिंह जी की वो कमाई, वो भक्ति। कहते हैं संत बाबा थारिया सिंह जी, आज जब गुरु नानक का दर्शन हुआ ना, अब मन में चाहना हुई कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के भी दर्शन करूं। बेशक रूप एक ही है, जोत एक ही है, पर फिर भी मन में चाहना होती है ना। कहते हैं आज संत बाबा थारिया सिंह जी खजूरों वाले बाग में जाकर बैठे,
जहां जंगल जैसा ही था। बाबा थारिया सिंह जी अभी बैठे ही थे नाम जपने के लिए, अभी चौकड़ा मारा, हाथ जोड़कर नमस्कार करके अभी नाम जपना प्रारंभ ही किया। आवाज आती है, ओ भाई थारिया सिंह प्यार से जपो सतनाम। भाई थारिया सिंह, संत बाबा थारिया सिंह जी के नेत्र खुलते हैं, कहते हैं कौन, इतनी मधुर आवाज किसकी है। आज ऐसे ही नेत्र खोल के जरा ऊपर देखते हैं, आहा, नीले घोड़े पर सवार कलगीधर पातशाह आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रगट खड़े हैं। प्यार से जपो सतनाम। संत बाबा थारिया सिंह जी महाराज उठकर खड़े हो गए, कहते हैं पातशाह अभी तो मैं नाम जपना प्रारंभ ही कर रहा था। थारिया सिंह क्या कर रहे हो। पातशाह मैं बंदगी कर रहा था, आपका नाम जपने की, आपका नाम जप के आपका दर्शन करने का यत्न कर रहा था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, ओ थारिया सिंह अब तुझे यहाँ जंगल में बैठने की जरूरत नहीं। ओ अब तुझे जो भूले भटके लोग हैं, जो अपने धर्म को छोड़कर और धर्मों में जाकर भटके हैं, साथ संगत जी वो सिंध का भी जमाना था कि लोग गुरु नानक को छोड़कर, अपने इष्ट को छोड़कर पीरों फकीरों की मजारों पर जाते थे। हमारे संत बाबा सहज सिंह जी कहते थे कि कोको पीर शादी शहीद, और भी कंडड़ी वाले पीर, बहुत बड़े बड़े पीर होते थे। कहते हैं फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो जाकर वहां दिए जलाते, चदरें चढ़ाते, मन्नतें मानते। कहते हैं उन सबको उन भरमों से दूर करके, उन भरमों से छुड़ाकर संत बाबा थारिया सिंह जी ने सारी सिंध की संगत को वो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जोड़ा। प्यार से जपो सतनाम। संत बाबा थारिया सिंह जी से गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा अभी यहाँ जंगल में बैठने की जरूरत नहीं, वो जाकर शहर में नाम जपाओ। वो संगत जो भटक रही है गुरु के चरणों के साथ जोड़ो। पंचम पातशाह भी कहते हैं, वो जो गुरु के साथ जुड़ते हैं, गुरु का नाम जपते हैं, बाणी पढ़ते हैं, चाहे जपजी साहब हो, चाहे चौपई साहब, चाहे सुखमनी साहब, फिर उन्हें कोई विघ्न नहीं लगेगा, ना संसारिक और ना कोई दरगाह का। आदि दैविक आदि भौतिक सारे उनके ताप गुरु नानक आप दूर करेगा। आओ क्या कहते हैं मेरे साहब, लागता गुर में अरदासी, रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास, रखवाला गोविंद राय, सदके धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, हेमकुंड वासी गोबिंद सिंह साहिब, अनंतपुर वासी गोबिंद सिंह साहिब, वासी गोबिंद सिंह साहिब, अनंतपुर वासी गोबिंद सिंह साहिब, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। साधक जी, कई लोग कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा है कि आ गया भई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह। कहते हैं फिर इसका क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि ये वाणी गुरु का रूप है।
कहते हैं जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी छोटे से बालक गोविंद राय को आनंदपुर साहिब से गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का बुलावा आया, कहते हैं आज मेरे साहब जब पटना साहिब छोड़कर जा रहे हैं, कहते हैं दो मुसलमान भाई थे, इतिहास में नाम आता है करीम खान और रहीम खान। कहते हैं ये दोनों बालक गोविंद राय से बड़ा प्यार करते थे। कहते हैं आज रोते हुए बालक गोविंद राय के चरण पकड़ते हुए कहते हैं, है मेरे मालिक, आप जब हमारे इस बाग में आते थे, क्योंकि उनकी बगिया बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बाग था, बालक गोविंद राय उस बाग में घूमने जाते थे। माताओं आपस में बातें ना करो, प्यार से जपो सतनाम। अगर 200-300 की 500 की टिकट खर्च के अगर फिल्म में जाते हैं ना, अगर हमारा बच्चा भी रोते तो उसे भी कहते हैं चुप कर छोरा, मता है डायलॉग निकरी न बने, प्यारा सा चो सतनाम। अब एक संसारिक पिक्चर के डायलॉग हम भूलना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। माफ करना, गुरु का इतिहास हमें ऐसा ही लगता है कि ये तो ऐसा ही है, फिर सुन लेंगे। नहीं भाई, ये घड़ियां बड़े भागों से मिलती है, इन घड़ियों को सफला करो, प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। बालक गोविंद राय आज उनकी बात सुनते हैं। करीम खान रहीम खान दोनों चरण पकड़ कर कहते हैं, पातशाह आप रोज हमारे बगीचे में आते थे, रोज हमें आपके दीदार होते थे, अब आप जा रहे हो, आपके दर्शन कैसे होंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज आज उनका प्यार देखकर कहते हैं, ध्यान देकर सुनना, उनका प्यार देखकर कहते हैं, करीम खान रहीम खान, ओ तेरी बगिया के अंदर जहां हम रोज आते थे ना, जब आपका चित्त करे कि आज हमारा दर्शन करना है, कहते हैं कि सुंदर आसन बिछा लेना, उस बगीचे के अंदर सुंदर आसन बिछा लेना, दोनों भाई आपस में बैठकर जपजी साहब का पाठ करना, उस आसन पर आपको हमारे दर्शन हो जाएंगे। प्यार से आखो सतनाम। उस आसन पर बैठे बैठे आपको हमारे दर्शन हो जाएंगे, पर याद रखना शर्त है, बतौर शर्त है, पहले जपजी साहब का पाठ करना, क्योंकि वाणी ही हमारा स्वरूप है। अगर वाणी का दर्शन किया, वाणी का पाठ किया, और गुरु नानक का दर्शन अपने आप हो गया। वाणी के दर्शन का महात्म यही है कि गुरु नानक के दर्शन का पुण्य हमें मिल गया। इसलिए मेरे साहब कहते हैं, देखने को लागता गुरु में अरदास, रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास, रखवाला गोविंद राय, भगतन की सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, शाहे शहनशाह, शाहे शहनशाह, शाहे
गोविंद सिंह जी जैसा जोधा, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा दानी और गुरु गोविंद सिंह जी जैसा लिखारी और गुरु गोविंद सिंह जी जैसा बख्शीश देने वाला कोई नहीं हुआ। अगर हमें कोई थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा देना, सारी जिंदगी उसे कोसते रहते हैं, करड़ी निगाह से उसे देखते रहते हैं। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ऐसे दानी, ऐसे दिलावर दाता, कहते हैं जिस औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 रक्त जिगरों को शहीद करवा दिया और जिस औरंगजेब बादशाह ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पिता गुरु तेग बहादुर बादशाह जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करवा दिया, माता गुजरी जी शहीद हो गई, सारा परिवार बिछड़ गया, आनंदपुर साहिब छूट गया। कहते हैं कहां चंदन की चौकी पर कदम रखने वाले, सोने सिंहासन पर बैठने वाले, आहा ऊपर सोने के छत्र झूलने वाले उस गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आज आनंदपुर साहब छोड़कर कहां माछीवाड़े के जंगलों में मेरे साहब भटक रहे हैं। कहते हैं पर जिस औरंगजेब ने गुरुदेव के बच्चों को शहीद किया, पिता को शहीद किया, कहते हैं जब उनका बेटा, उस औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह के चरणों में आया, कहते हैं फिर उसे हिंदुस्तान के तख्त ताज पर बिठा दिया। इतना बड़ा हृदय गुरु गोविंद सिंह जी का, बहादुर शाह को दिल्ली के तख्त पर बिठाकर सारे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। ऐसे ही साध संगत जी नहीं कहा गया कि बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह ओ शाह शहनशाह गुरु गोविंद सिंह। आओ सभी मिलके पढ़ो, शाह शहनशाह शाह शहनशाह कहते हैं आनंदपुर साहब का वो दरबार सजा हुआ था। कहते हैं एक तरफ गुरु के 24 घंटे नाम जपने वाले, श्वास श्वास बंदगी करने वाले सिख बैठे थे, एक तरफ संगत बैठी है, एक तरफ जोधे बंदगी वाले। कहते हैं कुछ छोटा सा बच्चा दरबार में आता है, शरीर आधा नग्न, दरबार में आकर मत्था टेकता है, यहां वहां निहारता है, फिर लौट जाता है। कुछ देर के बाद फिर अंदर आता है,
फिर मत्था टेकता है, फिर निहारता है, फिर लौट जाता है। अब जब तीसरी बार आया, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की नजर पड़ गई। पास बुलाकर पूछते हैं, यहां बेटा क्या देख रहा है, किसको ढूंढ रहा है? वो बच्चा कहता है, पातशाह मैं यहां अपने बैठने की कोई जगह ढूंढ रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, बेटा इतनी बड़ी जगह है, कहीं भी बैठ जा। कहते नहीं पातशाह, एक तरफ आपकी संगत बैठी है, बड़े बड़े अमीर, राजे महाराजे, वजीर मंत्री सारे बैठे, एक तरफ नाम जपने वाले, बंदगी वाले बड़े बड़े महापुरुष बैठे, रंगे हुए गुरसिख। पातशाह समय के बड़े बड़े अहलकार सारे बैठे हैं, यहां हम जैसे गरीबों की बैठने की कोई जगह ही नहीं है। मेरे साहब कहते हैं, ऐसा तुमसे किसने कहा? पातशाह मेरी जात बहुत नीच है, मैं नीच जात का हूं। अच्छा बेटा कौन सी जात है आपकी? वो बच्चा कहने लगा, पातशाह मेरी जात कलाल है। कलाल जो कपड़े रंगते हैं। पातशाह मैं कपड़े रंगने वालों के घर का बच्चा हूं, सबसे नीच जात हमें समाज वाले, दुनिया वाले समझते हैं। मैं कहां बैठूं, कहीं किसी को मेरा छूत लग गया, मुझे अछूत कहकर मारकर भगा ना दें। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आज बख्शीश के घर में आए, कहते हैं आज उसे अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं, तू कलाल नहीं, तू गुरु का लाल है। प्यार से जपो सतनाम। तू कलाल नहीं, तू गुरु का लाल है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आज जब मस्तक पर हाथ रखा, सीने से लगाया, इतिहास गवाह है वो कलाल जाति का बच्चा आगे चलकर महाराजा जस्सा सिंह बना, जिसने पंजाब में सबसे ज्यादा राज किया। ये वही बच्चा महाराज जस्सा सिंह, इतिहास पढ़कर देख लो। तो ऐसे बादशाह दरवेश, ऐसे शाह शहनशाह, वो जो कंगलों को भी पातशाही देते हैं। आओ सारे मिलके गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए सारे जपो। बिघन न को लागता गुर पे अरदास, रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास। पढ़ो, रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास। सचखंड वासी भाई साहब भाई चतर सिंह जी श्रोमणी कीर्तनीय, संत कीर्तनीय, यहां पर काफी उनके पुराने संगी भी बैठे होंगे। भाई साहब जी जब कीर्तन करते थे ये बात जरूर कहते थे, कहते हैं जो संगत में बैठकर गुरु का नाम नहीं जपते, कीर्तन नहीं करते, शब्द नहीं पढ़ते, ये भाई साहब के लफ्ज हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। भाई साहब कहते थे जो संगत में बैठकर कीर्तन नहीं करते, वो नाम नहीं जपते, कहते हैं फिर वो दुखों को अपने पास बुलाते हैं, दुखों को अपने घर का एड्रेस देते हैं, और जो शब्द पढ़ते हैं वो दुखों को दूर करके और सुखों को अपना एड्रेस देते हैं। अगर आप चाहते हो कि सुख आपके घर आए तो सारे मिलके पढ़ो, रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास, रखवाला गोविंद राय, सदके भगतन की रास, रखवाला भगतन की, बिघन न को लागता। पढ़ो, बिघन न गुर पे अरदास, गुर पे रखवाला गोविंद राय,
भगतन की रास रखवाला। बोलो अभी सारे नहीं पढ़ रहे। मैं कभी कभी देखता हूं, कई घरों में जाना होता है, बुढ़ी अम्मा होती है ना, बुढ़ी बिल्कुल, जिसके मुंह में दांत भी नहीं होते, नकली दांत लगे होते हैं। अगर कोई स्टार प्लस पर सीरियल चल रहा हो ना, अगर आकर बहू ने पूछ लिया अम्मा अब ऐसा नहीं ऐसा होगा, कहेगी नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। प्यार से जपो सतनाम। वो जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उसको सीरियल तो याद है पर गुरु की वाणी याद नहीं, गुरु का शब्द याद नहीं। आओ सभी मिलके पढ़ो, रखवाला गोविंद राय भगतन रखवाला गोविंद राय भगतन रखवाला गोविंद राय भगतन की। याद रखना, अगर भाव से पढ़ोगे ना, अगर भावना से पढ़ोगे, आज गुरु इतने कृपालु हो जाएंगे ना, मस्तक में जो उल्टी रेखाएं लिखी है ना, आज वो भी सीधी कर देंगे। और जो दुख हमें 10 साल भोगना होगा ना, गुरुदेव मिनटों में खत्म कर देंगे। और ज्यादा भावना से पढ़ोगे तो स्वप्न में खत्म कर देंगे। प्यार से जपो सतनाम। पर बात भावना की है। कहते हैं एक बुजुर्ग माता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबार में, बहुत बूढ़ी, अब उस बेचारी को मन में भाव था, लफ्ज नहीं आते थे। कहते हैं गुरु के आगे मत्था टेकते हुए कहती है, पातशाह तू निमाणा मैं निमाणा दी मान, तू निताणा मैं निताणा दी ताण, तू नियोटिया मैं तेरी ओट। अब पास में भाई दया सिंह जी खड़े थे, माई का हाथ पकड़ते कहते हैं, माई वो क्या बोल रही है, कुछ समझ आ रहा है? अब वो बेचारी बुजुर्ग माता कहती है, भाई दया सिंह वो मुझे पता नहीं कैसे बेनती करते हैं, कैसे गुरु के आगे अरदास करते हैं, तू ही सिखा। अब भाई दया सिंह कहते हैं, माई ऐसे बोल, गुरुदेव आप निमाणियों के मान मैं निमाणी, आप निताणियों के ताण मैं निताणी, आप नियोटियों की ओट मैं न्यासरी। अब माई ने ऐसा ही बोला। गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं, कहते माई मजा नहीं आया। प्यार से आंखों सतनाम। माता मजा नहीं आया। बाबा अब तो सीधा बोल रही हूं जो दया सिंह ने सिखाया। नहीं माता, पहले जो बोल रही थी पहले तेरा प्रेम था, अब तेरी सियाणप है। प्यार से जपो सतनाम। माता तेरी सियाणप नहीं चाहिए, वो तेरा प्रेम चाहिए। गुरु को हमारी सियाणप हमारी चतुराई नहीं चाहिए। याद रखना, सारे संसार के साथ चतुराई करते रहना कोई बात नहीं, पर जब गुरु के दरबार में आओ ना, बस निमाणे निताणे बनकर अरदास करना है। बाबा मैं जैसा भी हूँ, भला हूँ बुरा हूँ, मैं तेरा ही हूँ। प्यार से जपो सतनाम। और जैसे तूने बड़े बड़े पापियों को तार दिया, बड़े बड़े अहंकारियों को बख्श दिया, बाबा आज मेरी बारी है, आज मुझे भी बख्श दे। प्यार से जपो सतनाम। माता कहने लगी, फिर पातशाह कैसे बोलूं? गुरुदेव कहते हैं, माता जो पहले बोल रही थी वो ठीक था। माता ने फिर शुरू कर दिया, गुरुदेव तू निताणा मैं निताणियों की ताण, तू निमाणा मैं निमाणियों की मान। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज खिड़खिड़ा के हंसते हैं, बड़ा खुश होते हैं। कहते हैं अपने दोनों हाथ माई के सिर पर रखते हैं, कहते हैं जा माता, ओ निहाल निहाल निहाल, जा माता, और तेरे इस भोले भाई के कारण, तेरे इस भोले स्वभाव के कारण तेरे लिए सचखंड के दरवाजे खोल दिए। प्यार से जपो सतनाम। भाई दया सिंह देखकर हैरान, पातशाह
हम तो रोज कहते हैं कभी हमारे लिए दरवाजे नहीं खोले। कहते हैं दया सिंह, और तेरे लिए तो दरवाजे ऐसे ही खुले हैं, और जो तेरा नाम लेंगे उनके लिए खुल जाएंगे। पर भाई दया सिंह, माई का प्रेम तो देख। मेरे साहब कहते हैं, साच कहो सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। याद रखना, चतुराई ना चतुर्भुज पाया जाए, भोले भाई मिले रघुराय। मेरे पातशाह कहते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास। रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, साध जी अगर भावना से जपोगे ना, मैं सच कहता हूँ, गुरु को हाजिर नाजर जानकर कहता हूँ, अगर भावना से जपोगे तो आज आपकी हमारी सबकी हाजिरी वो श्री पटना साहिब में लग जाएगी, जहां गुरुदेव का वो प्रकाश स्थान है, जहां आज हजारों की संगत में वहां बैठकर गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय जयकार कर रही है। सारे मिलके जपो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, 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 विघ्न न हो लागता, गुर पे अरदासी। रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास। रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास। रखवाला गोविंद राय, रखवाला गोविंद राय, रखवाला 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 गोविंद राय, गोविंद राय। एक बारी बिना रिदम के सारी संगत पढ़ो। रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास। रखवाला सदके भगतन की रास। आप सब शब्द पढ़ रहे हो, शब्द की पंक्ति पढ़ रहे हो,
जब हमें इतनी खुशी हो रही है तो गुरु गोविंद सिंह महाराज को कितनी खुशी हो रही होगी। रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। मेरे साहब की खुशी के लिए पढ़ दो, रखवाला राय भगतन की रास।